बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। पटना। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? तारापुर। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? तारापुर। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। पृथ्वी के अंदर जो होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाएगा? महासागर के तली वाले होने वाले कंपन को सुनामी। सबसे खराब कोयला कौन सा है? कोयला। सबसे अच्छा कोयला? एंथ्रासाइट कोयला। सबसे खराब कोयला? कोयला। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? 12। भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? 12। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को पूरा होने देना, उसके बाद जवाब देना है। भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? भूकंप केंद्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान इनमें से सभी। रोटी कपड़ा मकान इनमें से सभी। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान इनमें से सभी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने अंग है? 5 है। आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? बचत। आय तथा उपभोक्ता का अंतर बचत। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005 में। लगभग 400 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 मॉडल सेट रहेगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु? 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम 18 वर्ष। मतलब वोट देने का अधिकार कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन होता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग। फिर से रिपीट करते हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत कहाँ होती है? उद्योग में। भारत में सबसे बिजली की खपत कहाँ होती है? उद्योग में। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मोर। मोर या मयूर बोलो। परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है? हवाई मार्ग। परिवहन का सबसे महंगा साधन? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? 100 दिनों तक रोजगार प्रदान की जाती है सरकार द्वारा मनरेगा में। तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों तक सुनिश्चित सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है, प्रदान की जाती है? 100 दिनों तक। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन? खनिज। सभी क्वेश्चन VVI है। विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। विश्व व्यापार का मुख्यालय जनेवा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सी है? ज्ञान, कौशल, अनुभव इनमें से सभी। ज्ञान, कौशल, अनुभव इनमें से सभी। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सी है? ज्ञान, कौशल, अनुभव इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को।
4 ऑप्शन रहेंगे। जो बिहार एक पिछड़ा राज्य को गिनती में आता है। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। बिहार रहेगा, गुजरात रहेगा, तो किस में मारेंगे? बिहार। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा है। अब मानव जनित आपदा होता है, दंगा फसाद, ये क्या आगजनी, ये सब मानव जनित आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा पूछेगा तो सुनामी या भूकंप, ये दोनों में से वो कोई है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत के केंद्रीय बैंक ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश। विकसित देश कहलाता है। महानदी पर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में। टेक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा। हाँ, टेक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक धात्विक खनिज नहीं है। और धात्विक खनिज कौन कौन सा है? सुनो ध्यान से। बॉक्साइड, क्रोमाइट, निकेल, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज इनमें से कौन नहीं है? तो ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो कोयला उत्पादन में आगे है? झारखंड। झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में मिलता है? झारखंड में। झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में मिलता है? झारखंड में। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? तो बॉक्साइड है। बॉक्साइड है जो परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। बाकी परमाणु शक्ति का संसाधन है यूरेनियम, मोनोजाइट, थोरियम। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 में। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कहर ढालता है? मतलब कहर बनकर आता है। ब्रह्मपुत्र। असम में बाढ़ का कहर लेकर आता है। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो असम में बाढ़ का माहौल बनाता है ना, बाढ़। तरुणा भारत संघ मतलब NGO का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइड, इनमें से सभी है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग होता है। तो इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अभ्रक, मैग्नीज और बॉक्साइड, इनमें से सभी है जो सभी का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में। लेकिन अब वो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? रेड बुक। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम रेड बुक है। गेहूं, चना, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल है। ये सब क्या है? रबी फसल। हाँ, देखो निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? चावल रबी फसल नहीं है। और रबी फसल कौन कौन सा है? तो गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सब क्या है? रबी फसल है। आगे पढ़ते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सब कच्चा माल किसे कहा जाता है? चूना पत्थर को। कोकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। कोकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी राज्य में है ना। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना। भारत में सर्वाधिक
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। हाँ, और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी की कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। हाँ, सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में कहाँ पाया गया था? दार्जिलिंग में। हाँ, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है स्थित है? बरौनी में ना। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है स्थित है? बरौनी में। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? वर्षा की कमी। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? वर्षा की कमी होना। वर्षा की कमी होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से। किस नदी से? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किस नदी से? नर्मदा नदी से। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? बिपरजय आया था, 2023 में आया था। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? बिपरजय चक्रवात आया था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? प्राथमिक पी तरंग या पी तरंग बोला जाए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल हो गया। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के। हाँ, लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने। राइन राज्य की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। लाला हरदयाल के द्वारा किसकी स्थापना किया गया? गदर पार्टी का। लाला हरदयाल द्वारा किसकी स्थापना किया गया? गदर पार्टी का। गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना किए थे? तो गदर पार्टी की। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? सोवियत संघ। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? सोवियत संघ था। साम्यवादी देश कहलाता है सोवियत संघ। पूंजीवादी अमेरिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी भारत है क्या? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित है। पूंजीवादी अमेरिका। साम्यवादी सोवियत संघ। जो सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। ये उसका संस्थापक कब बना? रूस। तो अभी साम्यवादी गुट रूस के पास है। ऑप्शन सोवियत संघ नहीं रहेगा तो रूस में भी टिक मारेंगे। बंगाल बजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ए हिक्की। बंगाल बजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ए हिक्की। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? फ्रांस का। यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? फ्रांस का। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी यात्रा। समझ गया ना। 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था शुरू। इसके 78 अनुयायी थे और 250 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे और लगभग 24 दिनों तक पैदल यात्रा चला था। और गुजरात जाकर समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किए। समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को ना। समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1965 ईस्वी में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? 1965 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी।
बिना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी था। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस ये सब बिना कांग्रेस में सम्मिलित था, ये सब राष्ट्र सम्मिलित था और जर्मनी नहीं सम्मिलित था। पावर वर्ल्ड की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। पावर वर्ल्ड की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात। हाँ। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? 19। कितना? 19। हाँ, साफ से बोलना। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? 19। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग, ये ना। बिहार में पंचायत राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। कितने स्तरीय बिहार में? 3 स्तरीय। बिहार में पंचायत राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। आगा सान सू की किस देश की नागरिक है? म्यांमार है ना। किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव पर। निष्पक्ष चुनाव पर। 48 नंबर। किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव पर। निष्पक्ष चुनाव पर। लोकसभा में चुने गए हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543। हाँ, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? मतलब किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 7000। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जिला दंडाधिकारी। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी ना। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? 2006 में। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? बोलीविया में ना। हिंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में ना। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1918 में। निम्नलिखित में से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्च, इनमें से सभी है। क्या पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ना। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई ना। यस सर। आगे सुनेगा। 61 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस
संस्था पर की संस्था के द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। संगठन। सुनिएगा पूरा ध्यान से, हम बोलते हैं आंसर भी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की संस्था के द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। संगठन। 65 नंबर देखिएगा। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। मतलब खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। हाँ। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। हाँ। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में शामिल है, जो सोवियत संघ कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, अब रूस संभालता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है? समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में लागू है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है? रूस में। पूंजीवादी अमेरिका में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। फिर से रिपीट करते, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण पर बल दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है? मजदूरी। परिश्रमिक है कौन? मजदूरी। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? सहकारी बैंक। संस्था वित्त का स्रोत है सहकारी बैंक है। इनमें से किसका संस्थागत वित्त का स्रोत कहा जाता है? सहकारी बैंक को संस्था वित्त का स्रोत कहा जाता है, सहकारी बैंक को। आगे पढ़ते, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन मतलब थोड़ी देर के लिए। अल्पकालीन। सुनिएगा पूरा क्वेश्चन। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? नाबार्ड। हाँ। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1904 ईस्वी में ना। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? सेवा क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। हाँ। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र समझ में आता है ना? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं जैसे खेतों में कृषि काम किया जाता है। जैसे आलू उगाया गया, अब वो आलू चल गया कल कारखाना में गया तो वो हो गया उद्योग क्षेत्र। वो आलू चल गया, पहले खेत में उगाया गया और काम किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, तो हो गया कृषि क्षेत्र। तो हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है गिनती। और द्वितीय क्षेत्र होता है किसको? उद्योग क्षेत्र। जो हाँ उद्योग क्षेत्र कहते हैं। जो कल कारखाना में चल गया वो आलू जाकर कट कर और उसे पैकिंग किया गया चिप्स बनकर, और मार्केट में आ गया और 5, 10, 20 में वो मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेवा क्षेत्र। आसानी से 10-20 देकर खरीद लेते हैं, हमें सेवा प्रदान हो जाता है, पैसा के द्वारा दे देते हैं तो आसानी से मिल जाता है वस्तु, है कि नहीं? तो उसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 ईस्वी में। क्या भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 ईस्वी में। कृषि उत्पादों के प्रमाणों के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क ना। सुनिएगा फिर से, हमको पूरा क्वेश्चन बोलने दो। कृषि उत्पादकों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क हो गया ना। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। इनमें से सभी। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। इनमें से सभी। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी है मानव पूंजी के लिए। जवाहर रोजगार परियोजना कब लागू हुआ? 1989 में। 1989 में। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? 1989। रोजगार योजना जवाहरलाल
तो 1989 में लागू हुआ था। मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? 1990 में। मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? 1990 मतलब HDI मतलब मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? 1990 में। कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? निर्माण विनिर्माण। मत्स्य पालन, मछली पालन या कृषि क्षेत्र ये सब आता है क्या प्राथमिक क्षेत्र में? विनिर्माण है जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। निम्न में से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? मुद्रा। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? मुद्रा। मतलब हर समस्याओं को हल करता है मुद्रा, समझे ना। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है जो सरकारी है, वो व्यापारिक बैंक नहीं है, व्यापार के लिए नहीं। बाकी सब व्यापारिक बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब व्यापारिक बैंक है। अब व्यापारिक बैंक कौन नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, ये ना है। यस सर। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक नहीं है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक। अब बीमारू राज्य बोलेगे तो इनमें से बताएंगे। बिहार में गिनती आता है बीमारू राज्य में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? चावल है खरीफ फसल। अब बाकी गेहूं, सरसों, मटर ये सब रबी फसल। गेहूं, सरसों, मटर रबी फसल है और चावल है क्या? खरीफ फसल। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1948 ईस्वी में। 1948 में। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बना? उदयन के समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बना? उदयन के समय में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में।